ते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादि यस्य तोन्मयात् इतरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमिदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरिद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगम कल्पत्रोर्गलितं फलं सुखमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रवजन्तं मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हम लोग कपिलोपाख्यान 28वां अध्याय अष्टांग योग ये पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अष्टांग योग के जो मेन चीजें हैं यम और नियम, इसको पालन करना जरूरी है। आसन के पहले हम लोग 8 स्टेप्स योगा के कहते हैं, तो उसमें 8 स्टेप में यम, नियम, आसन और उसके बाद प्राणायाम, ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। उसके बाद की अपने आप प्रैक्टिस करते रहना है, लेकिन ये अगर किसी ने छोड़ा तो बाकी का ध्यान नहीं लगने वाला। लोग आते हैं ना, सीधा कहते हैं ध्यान बता दो आप, ध्यान क्या होता है, हमें केवल ध्यान करना है। क्योंकि पीपल आर बिजी इन देयर होल डे लाइफ, तो उनको लगता है केवल हम ध्यान कर लें तो बस हो जाएगा, लेकिन पूरा ध्यान का फल तब तक नहीं मिलता जब तक आप बाकी का नहीं करते हो। तो भले आसन करो तो भले 5 मिनट करो, लेकिन आसन करना जरूरी है, प्राणायाम करना जरूरी है। मैं तो कहती हूँ ध्यान भी नहीं किया तो भी कोई नहीं बात है, प्राणायाम कर लोगे प्रॉपर ना तो ध्यान ऐसे लगेगा। ट्रिक सीखना, ट्रिक समझना होता है उसके अंदर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जाते हैं पहले, लेकिन नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां उन्होंने कहा कि जो सबीज ध्येय स्वरूप आलंबन से युक्त योग का लक्षण है वो मैं आपको पहले बताता हूं। तो पहले क्या करना है, नंबर 1 नियम स्वधर्माचरण। जो जो आपका धर्म है उसको उतना निभाएं, छोड़ करके नहीं कि अब हम योगी हो गए, अब हम योग करने वाले, अब हम ध्यान में लगे, अब हमको बाकी का हमारा काम हम छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। जो जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्वधर्माचरण यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भगवान ने आपको जहां रखा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाइए। वो निभाने के बाद समय निकालिए। होता क्या है, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, जॉब कर लेते हैं, सब करके आने के बाद घर का भी काम देख लेते हैं, बच्चों के हाथ भी कर लेते हैं, थक जाते हैं। तो थक जाते हैं तो चेंज के लिए क्या करते हैं, ये नेचुरल हैबिट है लोगों की, टीवी ऑन करना या फेसबुक ब्राउजिंग करना या इंस्टाग्राम पे चले जाना या व्हाट्सएप पे चले जाना। तो ये नेचुरल वे ऑफ अनवाइंडिंग होता है लोगों का। जिनके जो भगवान भक्ति और साधन में नहीं लगते वो ये ऐसे करते हैं। लेकिन आप एक बात समझते नहीं है, ये अनवाइंडिंग नहीं होता, क्योंकि ये केवल माइंड का एक डिस्ट्रैक्शन है। पूरे दिन माइंड ने, आपके मन ने पूरे दिन काम का सोचा, फिर घर का सोचा, अब वो एक पैटर्न में था पूरे दिन, एक मन, वो मन थक जाता है उसके अंदर। तो उसको आप एक चेंज देते हो। तो चेंज क्या देते हो आप, टीवी चालू कर देते हो। कई लोगों को तो मैंने देखा है, उनको रात को नींद नहीं आती, वो टीवी ऑन करते हैं, बस उनको टीवी देखते भी नहीं है, केवल उनको आवाज चाहिए बस टीवी की। और मैंने घरों में ऐसा भी देखा है, सब लोग बात कर रहे हैं और टीवी ऑन होता है। मैं सोचती हूँ टीवी क्यों ऑन रखा है आपने, बात कर रहे हो ना आप लोग, तो बात करो, टीवी की क्या जरूरत है पीछे। बट मैंने देखा टीवी जोर की रहेगी उनकी, टीवी कोई देख नहीं रहा है लेकिन बात करते रह रहे हैं। ये जो सिचुएशन होती है, कभी आप नोट कीजिए अपने जीवन में भी करना,
ये केवल डिस्ट्रैक्शन के लिए है, बस फोकस नहीं है। हम यदि किसी से बात करें तो हमारा ध्यान, हमारा फोकस उस व्यक्ति के ऊपर हो। हम खाना खा रहे तो हमारा फोकस हमारे खाने पर हो। हम पढ़ाई कर रहे तो हमारा फोकस वहां हो। डिस्ट्रैक्शन के लिए पूरे समय टीवी की आवाज, थोड़ी देर ठीक है, आपने 1 घंटा आधा घंटा निकाला, मैं समझती हूँ। फुल टाइम एडिक्शन हो जाता है, पता भी नहीं चलता है और लगता है ये तो नॉर्मल है, सब लोग कर रहे हैं। भाई जो योग के रास्ते आप चलते हो तो उसमें थोड़ा सा अवेयर होना पड़ता है। आप पूरे दिन भक्ति में लगे हो और थोड़ा देर आपने 1 घंटे टीवी देख लिया ब्रेक के लिए, तो मैं समझ सकती हूँ कि चलो डिस्ट्रैक्शन था आपका थोड़ा देर, क्योंकि आपने 8 घंटे भक्ति की, अब आप थक गए हो तो आप 1 घंटा आपने देख लिया, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन आप 8 घंटे संसार में लगे रहे और उसके बाद फिर अगला 1 घंटा आपने टीवी देखा, तो आपने एक संसार से हट करके दूसरे संसार को देखा, बस यही किया आपने। टीवी में संसार की बातें चल रही है ना, कोई और बातें चल रही है टीवी में। हाँ, सत्संग देख रहे हो टीवी की तो बात अलग है, सत्संग सुन रहे हो तो बात अलग है। लेकिन यदि वही संसारिक ही चीजें यदि आप देख रहे हो तो एक संसार पूरे दिन देखा, फिर शाम को डिस्ट्रैक्शन के लिए दूसरा संसार देख रहे हैं, उसमें एक फिक्शनल संसार क्रिएट हो रहा है, वो स्टोरीज आपको अफेक्ट करती हैं, फिर आप उसके ऊपर सोचते हो, तो आपके मन को जो आराम मिलना चाहिए था, जिसलिए आपने टीवी शुरू की थी, क्या सच में मन को आराम मिलता है? मन को आराम नहीं मिलता, क्योंकि मन सोचता रहता है। दिन भर के कैरेक्टर्स, रियल लाइफ कैरेक्टर जो आपको रियलिटी लग रही है वो भी फिक्शन ही है, ज्ञानी को तो वो भी फिक्शन ही नजर आता है। लेकिन मैं कह रही हूँ जो आपको रियलिटी लग रही है उससे आप हट करके टीवी के शोज देखते हो, फिर वो भी आपको रियलिटी शो लगती है। रियलिटी के नाम पे सब अनरियल है, लेकिन आपको रियल लग रहा है, और आप उसके ऊपर फिर आप सोचते हो, मनन करते हो, रिएक्ट करते हो, तो वो रजोगुण तमोगुण आपके अंदर बैठा ही है, तो निकल नहीं रहा है। ध्यान मार्ग में जब हम चलते हैं, योग मार्ग में जब हम चलते हैं, तो हम वो कोशिश करते हैं कि अब हम थोड़ी देर के लिए संसार से कट ऑफ हो। 8 घंटे हमने संसार में बिताए, अगला 1 घंटा हम और भगवान, हम और ध्यान, हम पूरी तरह से अपने माइंड को डिटॉक्स करेंगे, रजोगुण तमोगुण को हटा करके उस 1 घंटे में केवल सत्व गुण भरेंगे। हम ऐसी प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है स्वधर्म आचरण, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओ, ये नहीं कह रहे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ करके ध्यान करो, ये नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओ, और उसके बाद का जो वक्त जो फालतू में यहाँ वहां बिता रहे थे, टीवी में, चाहे फेसबुक में, चाहे व्हाट्सएप में, चाहे इंस्टाग्राम में, अगर जाने की आदत ही है, बिगिनिंग में एकदम से बंद नहीं कर सकेंगे, तो टाइमर लगाओ, मेंटल टाइमर होना चाहिए। इंस्टाग्राम में घुसे, 4 वीडियोस अगर आपने देखी, 4 रील्स, तो 4 के बाद बस अब रुकना है और तुरंत बंद करना। चाहे फेसबुक में गए, ये सब वर्ल्ड आपको खींचने वाला वर्ल्ड है, तुरंत यू शुड नो वेयर टू स्टॉप, डोंट जस्ट गेट कैरिड अवे, रील आफ्टर रील आफ्टर रील आफ्टर रील। हाँ, अगर कोई भगवान की बात आती है, कोई संत महात्मा की बात आती है, तो अच्छी बात है, मैं उसको ना नहीं करूंगी कि वो अच्छी बात आप सुनते हैं और अच्छी बात सुननी चाहिए। संसारी बातों के लिए मैं मना कर रही हूँ, ठीक? तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाइए और फिर भगवान में लगिए सिंसियरली। रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ करके भगवान में लगना, ऐसी बात नहीं कही है। चलिए, स्वधर्म आचरणम शक्त्या विधर्माच्चा निवर्तनम, जो अधर्म वाली बात है वो सब नहीं करनी है। तो कल अधर्म वाली बात हमने कही थी, नास्तिकों के साथ नहीं रहना है, जो भगवान की बातें नहीं करते उनके साथ नहीं रहना, जो इसको झूठ पाखंड मानते हैं उनके साथ नहीं रहना, दे विल अफेक्ट यू, तो मत रहो उनके साथ। और फिर मैंने कहा अष्टमैथुन का त्याग देना है, माइंड से शुद्धि, हर प्रकार की शुद्धि होनी चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, खान पान एकदम सही होना चाहिए, गलत खान पान मत खाओ, नो मीट ईटिंग एट ऑल। थोड़ा भी मीट खाते हो, यू गाइस, आप लोग सब भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता से जो मेरे साथ चले हैं, मैंने बारंबार समझाया है, अगर नॉनवेज खाने की आदत है, प्लीज कम आउट ऑफ दैट हैबिट। इट इज नॉट, वो आप कितना भी कह दो कि हम ध्यान कर रहे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, अगर आपकी नॉनवेज खाने की आदत है तो एक पॉइंट पे जाकर के सब रुक जाएगा, आप नहीं आगे बढ़ पाओगे, नॉनवेज से आगे नहीं बढ़ सकते।
चाहे जो देयर इज नो रीजन, अभी उसके ऊपर नॉनवेज की अलग लेक्चर चलेगी, बट आई एम सेइंग सटल जो आपकी जो ब्रेन की जो नर्व्स हैं, जो सेल्स हैं, उसको यदि बढ़ाना है आगे और रजोगुण तमोगुण कम करना है तो नॉनवेज बंद करना है, इंक्लूडिंग एग्स नहीं खाना है, तो ही आपके वो ब्रेन के वो सेल्स खुलेंगे, ठीक है ना। बचपन से अगर कोई ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ ये खा ही रहे, ठीक है, प्रकृति ने आपको वहां पर भेजा, क्योंकि पहले जन्म में आप कुछ होंगे। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि हम लोग एक इवोल्यूशन है हमारा, प्रकृति हमको उन्हीं जगहों पे डालेगी जहां पर हमारे लिए सुटेबल होगा हमारा फर्दर ग्रोथ। तो जैसे कोई पिछले जन्म में समझो कोई, हाँ हम टर्टल होंगे, चलो हम कछुआ थे पिछले जन्म में, मान लो, हो सकते हैं ना हम 84 लाख योनियों में थे, तो एनालाइज करना चाहिए ऐसे अपने जीवन को कि हो सकता है हम कछुआ थे पिछले जन्म में। तो कछुआ तो क्या खाएगा, कछुए को शायद वो जल का कीड़ा खाता हो, है ना, या जल के प्लांट्स खाता हो। अब वो कछुआ था, तो कछुआ अगर वो 100 साल जिया कछुए की बॉडी में, फिर वो आत्मा निकल गई वहां से, हम ही कछुआ थे, हम ही आत्मा, हमारी आत्मा कछुए की बॉडी में थी, फिर 100 साल हम कछुए की बॉडी में जिए, हम मर गए, बॉडी हट गई। अब प्रकृति हमको नया बॉडी देने वाली है, जानवर से मनुष्य योनि में ही आना है, गति वहीं पर है। तो जब मनुष्य योनि देगी तो प्रकृति हमको ऐसे ही जगह में देगी जहां हम जो पहली बॉडी में थे ना वो हमारे लिए सुटेबल हो, तो हमको ऐसी ही जगह में हमारा जन्म होगा, हमको तुरंत एकदम से अलग से जगह में नहीं डालेगी प्रकृति। तो हमारा नेचर ऐसे ही होगा, हम नदी के आसपास कहीं तो ऐसी जगहों में हम पैदा होंगे, ऐसे ही माता पिता के पास पैदा होंगे। तो जो हमने पहले की थोड़ी हमारी ईटिंग हैबिट्स थी ना, वो थोड़ी हमारी कॉन्शियसनेस में है वो स्वाद, तो वो स्वाद हमको मिलता रहेगा। समझो आप शार्क थे पिछले जन्म में, तो शार्क तो मछलियां ही खाएगी, मछलियां के बिना रह नहीं सकती वो। तो इस जन्म में जब आप पैदा होंगे तो आपको एकदम शुद्ध सात्विक घर में नहीं नेचर डालेगी, नेचर का नेचर ही नहीं हो, नेचर की वो सिस्टम नहीं है। तो आप ऐसे ही घर में पैदा होंगे जहां बचपन से मछली खाएंगे, तो मछली खाने की आपको आदत पड़ी हुई है बचपन से, लेकिन साथ में आप मनुष्य योनि में आ चुके हैं, अंडरस्टैंड, आपका प्रोग्रेस हो चुका है। तो साथ में यूनिवर्स कहो, नेचर कहो, भगवान कहो, जो भी कहो, ये साथ में प्रकृति कहो, ये साथ में आपको ज्ञान भी देती रहेगी कि अब आपको और ऊंचे उठना है, अब आपको और ऊंचे उठना है। तो कहीं ना कहीं से कोई साधु, कोई संत ऐसे मिलता रहेगा, कोई भगवत गीता का ज्ञान देने वाला आपको मिल जाएगा। आपके जीवन में ये घटनाएं घटती रहेंगी जहां आपको बार बार कहा जाएगा नॉनवेज छोड़ दो, नॉनवेज छोड़ दो, नॉनवेज छोड़ दो। और ये आपके लिए लेसन मिल रहा है स्पेसिफिकली, यहाँ कोई पर्टिकुलर ऐसे यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है, ये दिखाई नहीं देती है यूनिवर्सिटी भगवान की, लेकिन जगह जगह से आपको नॉलेज मिल रहा है। तो आपके कान में पड़ती हैं वो बातें, फिर आप सोचते हो। जब तक आप टर्टल थे, शार्क थे, आप सोच नहीं सकते थे, इसलिए कोई ज्ञान आपको दे नहीं रहा था। लेकिन इस समय आप मनुष्य योनि में हो और आपको विवेक दिया गया है, आपको बुद्धि दी गई है, तो अपने विवेक और अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। और फिर लॉजिक लगा करके, और आपको विल पावर दी गई है, विल पावर दी गई है, उसको आपको लगाना चाहिए, उससे प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्या होगा अगर हमने नॉनवेज थोड़े दिन छोड़ दिया तो देखो, साधना के रास्ते जब चलने लगोगे, सिंसियरली चलने लगोगे, तो धीरे धीरे ये स्थिति हो जाती है कि प्राण शक्ति पे जीने लगते हैं। तब तो भोजन भी जो हम रेगुलर करते हैं वो भी नहीं कर सकेंगे, तब तो और हल्के 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 होते जाते हैं, ठीक है। तो नॉनवेज छोड़ना जरूरी है, क्यों, बहुत सारे रीजन है। और एक रीजन, आपकी वजह से किसी भी प्राणी को कहीं भी दर्द नहीं होना चाहिए। आपके प्लेट में नॉनवेज आ रहा है, आप तो कहेंगे हमने नहीं मारा है, तो फैक्ट्री से आया है, लेकिन वो आप खा रहे हैं, तो आपकी वजह से किसी एक जानवर को मरना पड़ा है। उस जानवर ने क्या क्या बिगाड़ा था आपका, केवल आपके स्वाद के लिए उसको मरना पड़ा है। और आपके पास ऑप्शन नहीं है, समझो कि आप आइलैंड में एक स्ट्रैंड हो गए, मतलब वहां अटक गए, वहां खाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, अन्न मिल ही नहीं रहा आपको, आप हफ्ते 10 दिन भूखे रह गए, कुछ नहीं मिला, और आपने मछली खा ली, तो आपने अपने सर्वाइवल के लिए खाया।
लेकिन आपको सब मिल रहा है, वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं, तमाम ऑप्शंस है और वैरायटी पूरे वर्ल्ड की मिल रही है, फिर भी बैठ के फिर भी आप जस्टिफाई करते हैं खाना नॉनवेज, तो ठीक नहीं है। विवेक का अपना आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, बुद्धि को आप अपने अलग तरीके से लगा रहे हैं, आप संसार के रास्ते नहीं चल रहे हैं। याद रखना, ये यहां तक पहुंचे गाड़ी तो आप संसार के रास्ते नहीं चल रहे, आपने उल्टा रास्ता पकड़ा है अब आपने हायर रास्ता पकड़ा है, तो कुछ आदतों को छोड़ना पड़ेगा। नॉनवेज खाने की यदि आदत है तो मैं आपसे केवल रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, जितनी जल्दी हो सके छोड़ दीजिए। नॉट गुड, किसी भी तरीके से नॉट गुड, ठीक है। तो नॉनवेज खाना, इंटॉक्सिकेशन, शराब पीना, there is no reason why you should drink, there is no reason, absolutely। जब आप भक्ति के रास्ते चलने लगेंगे, भगवान के रास्ते चलने लगेंगे, विल पावर स्ट्रांग होता जाएगा। लोगों को थोड़ा सा दुख होता है और फिर वो भगवान को पहला काम करते हैं, भगवान को छोड़ते हैं, भक्ति को छोड़ते हैं। आई हैव सीन दिस। थोड़ा सा जीवन में तकलीफ क्या आ गई, पहला भगवान छूटते हैं, भक्ति छूटती है, और दूसरा फिर शराब की बोतल हाथ में, फिर शराब पीने लग जाते हैं। वो शराब पीने से आपके दुख भरे सिचुएशन निकल जाएंगे क्या? सोचिए, विवेक लगाइए कि भगवान की भक्ति करने से आपको विवेक मिलेगा, आपको बल मिलेगा, आपको शक्ति मिलेगी कि कैसे हम उस दुख भरे सिचुएशन से बाहर निकले, और इस जन्म में नहीं, जन्म जन्म से, जन्म जन्म के लिए हम बाहर निकल जाए। शराब पीने से वो तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। शराब पीने से आप अपने आप को फिर से उसी साइकिल में डाल रहे हैं, उसी दुख वाले साइकिल में डाल रहे हैं। इट इज नॉट, ये प्रेजेंट सिचुएशन को तो हेल्प नहीं करने वाला, आगे की भी सिचुएशन को हेल्प नहीं करने वाला। वापस जन्म लेंगे, वापस नीची योनियों में जाएंगे। ये साइकिल आपको कंटिन्यू करना है तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट जिसको नहीं कंटिन्यू करना है, जिसने संकल्प ले लिया है अब इस रास्ते नहीं जाना, अब लो नसानी अब ना नसइयो, अब नहीं हम फंसेंगे इसके अंदर, तो वो तो अपने विल पावर का इस्तेमाल करें। दिया है भगवान ने आपको, नशा नहीं करना है, कोई भी नशा नहीं करना, मन इतना स्ट्रांग हो, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, जुआ इत्यादि नहीं खेलना है, गलत व्यसन है ये सब नहीं पढ़ना। व्यसन करना ही तो भगवान के नाम का व्यसन लगे बस। और अष्टांग मैथुन का तो मैंने आपसे कल लंबा लेक्चर दे दिया, वो भी मन से, जो मन में जो विचार आते हैं, कोशिश करके उनका भी प्यूरिफिकेशन करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो विधर्माच निवर्तनम, ये हो गया विधर्म से दूर होना। आगे दैवालब्धेन संतोष आत्म विचरणार्चनम, दैवालब्धेन, जो दैव से मिल गया उसमें संतोष करना, और आत्म विचरणार्चनम, अपने आत्मा में रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना। जो महान पुरुष हैं, जो संत हैं, जो महात्मा हैं, उनकी पूजा करना। तो महात्मा कौन है ये भी जानना चाहिए, जिनके बहुत फॉलोअर्स हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े मठ मंदिर आश्रम खुल चुके हैं, वो महान है। बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, वो महान है। कि जिनमें अच्छे गुण हैं, वो महान है। क्योंकि बहुत संत, बहुत महात्मा आपको देखने में भी नहीं आएंगे कि ये महात्मा है। महात्मा अपने आप को बहुत छुपा करके रखते हैं, और मैंने तो सच बोलती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे साधु संतों के दर्शन किए हैं। कई बार ऐसा लगता था ये सामने क्यों नहीं आते पब्लिक में, ऐसे हुआ है मेरा मन कितनी बार, लेकिन फिर मुझे लगता है ये पब्लिक में आएंगे तो इनका तो भजन मतलब होता है ना, वो पब्लिक में आते ही भजन नष्ट होना है, और ये लोग अपना अकेले में भजन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जिसको उनके पास पहुंचना है वो पहुंच ही जाएंगे। भगवान ने ये नियम बनाया है, आपके मन में वो तड़प होगी सही साधु संतों को देखने का, मिलने का, तो भगवान
वो करते ही करते आप मिलेंगे ही, ऐसे ऐसे व्यक्तियों से आप मिलेंगे ही। वो पॉपुलर नहीं हो सकते, वो पब्लिक में नहीं होंगे, वो किसी यूट्यूब के वीडियो में भी नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी से आप सुन लेंगे, आप उनकी वाणी को जाकर के सुनेंगे, उनकी वाणी आप पर प्रभाव करेगी, उनका आचरण आप पर प्रभाव करेगा। तो ऐसे जो होते हैं वो महान है। बड़े फॉलोअर्स होंगे लेकिन आचरण यदि यदि ठीक नहीं है तो वो नहीं, बातें घुमा घुमा के लोग कर रहे हैं वो नहीं। तो जो संत आत्मा होते हैं उनके अंदर कुछ गुण होते हैं। पहला गुण, वो समचित्त होते हैं। महान तस्ते ते समचित्ताहा। समचित्त यानी उनके अंदर भेदभाव नहीं होता, किसी के लिए भी भेदभाव नहीं होता। अरे मालदार आसामी आया तब उसको अलग ट्रीटमेंट, कोई गरीब आया तो उसको अलग ट्रीटमेंट, नहीं। मालदार आए या गरीब आए उनके लिए एक ही है, सब में वही ब्रह्म दर्शन, सब में वही भगवान का दर्शन। महान तस्ते ते समचित्ता प्रशांता, बहुत शांत होते हैं। और सच बात यह है, शांत भी नहीं, प्रशांत, वो डीप डाउन शांत होते हैं। बाहर की शांति नहीं दिखाना, उनको दिखाना ही नहीं कि आई एम अ ग्रेट पर्सन। इट इज देयर नेचर, इट इज देयर हैबिट, इट इज उनका स्वभाव है वो शांत। वो एक्टिंग नहीं करते रहे हम कितने शांत, एक्टिंग नहीं कर रहे, वो है शांत, खलबली ही नहीं रहेगी उनके अंदर, प्रशांता। इसलिए जिसके अंदर कोई खलबली नहीं है, अंदर तक कोई खलबली नहीं है, उसको कहते हैं प्रशांत। लेकिन प्रशांत वही होगा जो समचित्त होगा, याद रखना इस बात को। समचित्त यानी समभाव, हर हाल में समभाव। हर हाल में समभाव किसको होगा? जो भगवान ने अभी कहा यहाँ पर, दैवालब्धे न संतोष, कि जिसको दैव से जो मिल गया उसमें संतुष्ट है, वही संभाव होगा। वो इतने संभाव हो जाते हैं कि उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो किसी से उनको दुश्मनी भी नहीं होती, सभी उनके मित्र हैं। जब किसी से दुश्मनी ही नहीं है तो शांत ही होंगे ना, प्रशांत ही होंगे। तो महान तस्ते ते समचित्ता प्रशांता। और कैसे होते हैं वो? कहते हैं सुहृद साधवा। अरे वो सुहृद होते हैं, सभी के हितैषी, सभी के वेलबीइंग का सोचते हैं। वो अगर किसी से बात नहीं करते, वो अकेले भजन भी कर रहे हैं ना, तो भी वो भजन का प्रभाव जो होता है, जो पुण्य कर्म होता है, उनको अपने लिए लेना ही नहीं है। वो तो जीवों को बांट देते हैं, जानवरों का, प्रेतों का, भूतों का, घोर तामसिक लोगों का, राजसिक लोगों का, सबका कल्याण हो जाता है केवल उनके रहने से। वो मन में ना किसी से मांगने की इच्छा, ना किसी को किसी के दोष अनुसंधान करना कि है इसका स्वभाव कैसा है, देखो हम तो बड़े हैं, ये ऐसे ना, है ही नहीं, वो है ही नहीं। चित्त इतना साफ, वो लेंगे ही नहीं। ना किसी के दुर्गुण देखना है, ना किसी के सद्गुण देखना है, देखना ही नहीं। अपने भगवान के भजन में रहना। यदि हम किसी दूसरे के देख रहे हैं सद्गुण या दुर्गुण, तो हम अपने भजन से दूर हो रहे हैं, हम अपने भगवत भजन से दूर हो रहे हैं। और अगर कोई आ गया, कोई प्रेमी बात करने वाला, तो हम भगवान की बातें कर रहे हैं। मैंने संतों को ऐसा ही देखा, वो एक सेकंड अपना समय व्यर्थ नहीं करते अननेसेसरी बातों में, संसार की बातें करेंगे ही नहीं। उनके यहाँ थोड़ी देर आप बैठिए, जितनी देर उन्होंने टाइम दिया उतनी देर जाइए, बात कीजिए, प्रश्न और आप नेचुरली होता है ऐसा कि प्रश्न उनसे क्या करे समझ में नहीं आता, क्योंकि उनका फॉर्म ऐसा होता है। दे आर नॉट वेरी बिग पीपल, दे मे बी वेरी स्मॉल पीपल, उस गांव के होंगे खाली वो नोन, लेकिन उनका स्वभाव वो आपको शांत कर देगा। वो प्रशांत और आप शांत हो जाएंगे, ऐसा उनका स्वभाव होता है। तो सुहृद, सभी को प्रेम देने वाले, सभी के हितैषी, ऐसे जो लोग होते हैं वो महान आत्मा है। तो कह रहे हैं भगवान, ऐसे लोगों के पास आप जाना और आत्मविचरणार्चनम, ऐसे आत्मज्ञानियों की चरणों की पूजा करना। समझ में आया? आगे भगवान ने कहा था
ग्राम धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा। अब एक बात कि मोक्ष धर्म की बात कर रहे हैं, तो हम जो वैष्णव होते हैं इनका मोक्ष धर्म क्या होता है? वृतासुर छठे स्कंद में जब हम जाएंगे, उनके आज कुछ श्लोकों को लेने वाली हूं मैं, तो वृतासुर की चतुश्लोकी है, उसमें वैष्णव का धर्म क्या है, वैष्णव का अर्थ क्या है, वैष्णव का काम क्या है और वैष्णव का मोक्ष क्या है, इसकी डेफिनेशन दी गई है 4 श्लोकों में। छठे स्कंद में आएगी, चैप्टर 11 में। वैष्णव को, भगवान जो होते हैं वैष्णव, जो वैष्णव कहो या भगवान के भक्त कहो, भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान उनके अंदर से धर्म अर्थ काम, ये तीनों की अभिलाषाएं खत्म कर देते, भगवान कर देते। तो चौथा रह गया मोक्ष। मोक्ष की अभिलाषा तो भक्त को होती ही नहीं। लोग क्या कहते हैं संसार में कि ये 4 पुरुषार्थ कमाने चाहिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 कमाने चाहिए, ये नॉर्मल फिलॉसफी है लोगों की। लेकिन जो भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, जो भक्त, जो शुद्ध हृदय भक्त होते हैं, जो अभी मैंने आपको क्वालिटीज बताई, महांतस्थिते, ये जो समचित्ता प्रशांता, ये जो मैंने आपको जो क्वालिटीज बताई, ऐसे जो भक्त होते हैं उनका क्या धर्म है, वो क्या धर्म का आचरण कर रहे हैं, वो समझना चाहिए। उनकी क्या कामनाएं हैं, वो क्या अर्थ है उनके जीवन का, और क्या उनके लिए मोक्ष है, ये समझना चाहिए। तो भक्तों के लिए जो मोक्ष की, यहाँ जो भगवान ने कहा ना कि मोक्ष मोक्ष धर्म रतिस्तथा, उसको हम वृतासुर से समझने का प्रयास करते हैं। वृतासुर कहते हैं कि वैष्णव का धर्म क्या है। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासा भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करो तु कायः। कह रहे हैं कि हे भगवान, आप हम पर कृपा कीजिए। किस बात की कृपा? कि हम आपके चरणों के जो दास हैं, आपके चरणों के जो सेवक हैं, हम उन दासों के चरणों की सेवा कर सके। दासानुदास। तो धर्म क्या? धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है सेवा। हम किसकी सेवा करें? हे भगवान, जो आपके चरणों की सेवा कर रहे हैं। ऐसे जो भक्त होते हैं, हम उनके चरणों की सेवा करने का हमें मौका मिले, ये जो होता है, ये वैष्णव का धर्म होता है। प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। सुन रहे हैं बात आप? अगले जन्म में भी प्राप्त हो। जन्म की बात हो रही है, मुक्ति की बात नहीं हो रही है यहाँ पर कि आप हमें जन्म मत देना, ये हमारा आखिरी जन्म हो, नहीं, ये बात नहीं हो रही। कह रहे अगला जन्म भी यदि हमें मिले प्रभु, तो एक ही चीज देना, क्या? जो भक्त आपकी सेवा कर रहे हैं, हम उन भक्तों के चरणों की सेवा हम करें, यही हमारी अभिलाषा है और यही वैष्णव का धर्म है। दासानुदास, हम भगवान की सेवा करें। और कहते हैं और क्या करें भगवान? मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करे। मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करे। मेरी वाणी उन्हीं का गुणगान करे और मेरा शरीर आपकी सेवा में संलग्न रहे। ये है वैष्णव का धर्म। मन भगवान में, वाणी भगवान के गुणगान में, शरीर सेवा में, भगवान की सेवा में। भगवान किस में होते हैं? भगवान तो साधुओं के हृदय में होते हैं। साधु हृदयम वयम, भगवान साधु के हृदय में होते हैं। तो किसकी सेवा करनी है? साधु की। साधु कौन? साधु वो जो समचित्ताः प्रशांताः सुहृदः, वो साधु। ऐसे कोई भक्त मिलते हैं, उनकी सेवा में लग जाना।
ये कह रहे, ये होता है वैष्णव का धर्म। आगे, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम अपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। वैष्णव का अर्थ क्या होता है? अर्थ वेल्थ, अर्थ यानी वेल्थ, हम लोग कॉमनली अर्थ को वेल्थ ही बोलते हैं। अर्थ का एक और भी अर्थ होता है कि लाइफ की मीनिंग, लाइफ की पर्पस, गोल, है ना। तो प्रॉस्पेरिटी, अर्थ। तो वैष्णव का अर्थ क्या है? कह रहे हैं, हे सर्व सौभाग्य निधे, आप तो सब सौभाग्य देने वाले हो, सौभाग्य का निधान हो, ट्रेजर हो। कह रहे हैं, ननाक पृष्ठम, मुझे भगवान स्वर्ग नहीं चाहिए, न जपारमेष्ठम, हे भगवान ब्रह्मलोक तक भी नहीं चाहिए, न सार्वभौमम, इस पृथ्वी के जितने साम्राज्य हैं इसकी भी इच्छा नहीं है प्रभु, न रसाधिपत्यम, रसातल का राज भी, ये भी हमारी इच्छा नहीं है, न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा, हे भगवान हमें योग की सिद्धियां भी नहीं चाहिए, और कह रहे बहुत अच्छे कुल में हमारा वापस जन्म हो, ये तक भी हमारी इच्छा नहीं है, और मोक्ष, यहाँ तक कि हमें मोक्ष की भी इच्छा नहीं है कि हम आपसे ये कहें भगवान हमें जन्म मत दो बार बार, हम थक गए, हमें मुक्ति दे दो, नहीं, ये भी इच्छा हमारी अब नहीं है। अरे जब आपकी स्वर्ग की इच्छा नहीं, ब्रह्मलोकों की इच्छा नहीं, धरती के साम्राज्य की इच्छा नहीं, रसातल की साम्राज्य की इच्छा नहीं, मुक्ति की भी इच्छा नहीं है आपको, तो आपको क्या चाहिए? कहते हैं, हे भगवान समंजस्वा विरह कांक्षये, हे भगवान हम केवल आप ही को चाहते हैं, बस एक आप ही हमें मिले, और आपके सिवा हमारी कोई भी इच्छा नहीं है, हम केवल और केवल आप ही की इच्छा करते हैं, आपके चरण कमलों में हमें प्रेम रहे, इसके अतिरिक्त और हमारी कोई इच्छा ही नहीं है। और क्या, और क्या चाहते हैं भाई? कहते, अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यं यथावत् सतरा क्षुधार्ताः प्रियं प्रियैव विशितं विषण्णा मनोरविंदाक्षति दृक्षते त्वाम। कहते हैं भगवान हमारी एक ही कामना है। अर्थ क्या था? अर्थ तो केवल एक ही है भगवान, हमारी लाइफ का पर्पस एक है, बस हम आपके चरणों में हमारी भक्ति रहे, यही हमारे जीवन का अर्थ है, यही हमारे जीवन का धन है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, यही हमारा धन है, यही, और कुछ धन नहीं चाहिए हमें। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, चोर न लूटे खर्च न खूटे, दिन दिन बढ़े सवायो। ऐसा कोई धन होता है? हाँ, संसार का धन लो तो रोज उसका इंटरेस्ट कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी इंटरेस्ट, अभी आजकल चल रहा है ना रिसेशन, तो इंटरेस्ट बढ़ता है, इंटरेस्ट घटता है। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उनसे बात करो, कहते हैं हम देखते ही नहीं है अभी आजकल क्या रेट चल रहा है। लेकिन जो भगवत भक्ति में रहते हैं उनको क्या पड़ी इन सब चीजों से, संसार से। वो तो बोलते हैं हमारा धन तो ऐसा है, दिन दिन बढ़े सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, चोर न लूटे खर्च न खूटे, चोर न लूटे खर्च न खूटे, दिन दिन बढ़े सवायो। इससे बड़ा धन और क्या चाहिए? परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। हमारा धन ऐसा है कि दिन जितना हम जपते हैं, जितना जपते हैं, जितना जपते हैं, ये बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, इसके प्रति लगन बढ़ती जाती, बढ़ती जाती, इतना आनंद आता है कि हमको संसार का अब कुछ भान ही नहीं है। और इसी धन में, ये धन में हम हमारा सब भरण पोषण हो जाता है इस धन से। तो ये तो हमारा अर्थ था। अब हमारी कामना,
हमारी कामना क्या होती है? कहते अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यम यथावत तराह क्षुधार्था। कहते हैं जैसे पक्षियों का जो छोटा बच्चा, पक्षी का छोटा बच्चा, वो जब अपने घोंसले में रहता है, वो पक्षी को, बच्चे को पंख भी नहीं है, वो उड़ नहीं सकता, तो वो केवल माँ माँ का करता है बस, हल्की सी आवाज में। और माँ क्या करती है? माँ को समझ जाता है, पक्षी माँ को, कि अरे मेरा बच्चा भूखा है। माँ जाती है दूर से कहीं से खाना ले आती है और ला करके अपने चोंच से ला करके उस पक्षी के बच्चे के मुंह में डाल देती है। वो केवल चोंच से खाना जा रहा है, वो पक्षी का जो बच्चा है उसको थोड़ी ना चिंता है। वो घोंसले में केवल माँ 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 रोता है बस। और सच में आप पक्षियों के बच्चों की आवाज सुनना, मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ भी एक कुछ कौवे ने कौवे का बच्चा मतलब दिया, और वो बच्चा आता था बीच में और हमारे बैकेट में आकर के कहाँ कहाँ करता, लेकिन वो कहाँ कहाँ उसकी माँ से सुना देती मैं। तो मुझे कई बार समझ आता था, अच्छा आ गया, बच्चा भी आ गया, कौवे भी आ गए, तो मैं बाहर जाकर के थोड़ा ब्रेड डाल के आ जाती थी। बट मैं बता रही हूँ, पक्षियों के बच्चों की भी आवाज ऐसी सुनाई देती है, माँ माँ माँ। ठीक है, तो कह रहे जैसे वो बच्चा, पक्षियों का बच्चा पिंजड़े में रह करके माँ 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 बुलाता है, और माँ कैसे आ जाती है उसको उसका भरण पोषण करने के लिए। बिल्कुल भगवान, हमारी कामना ऐसी ही है। हम उस पक्षी के बच्चे जैसे हैं, हम छोटे बच्चे जैसे हैं, हम एकदम असहाय हैं। हम तो केवल आप ही को बुलाएंगे, आप ही को बुलाएंगे, आप ही को बुलाएंगे, राम 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 राम, श्याम 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 श्याम, राधा राधा राधा। हम तो केवल ऐसे ही करेंगे, आप आइए। और कहते हैं जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ का बाट जोते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं। कि बछड़े वो भी ऐसी आवाज करते हैं दूर से, और माँ कहीं भी होती है, वहां से आती है, गाय जो होती है वो आती है और अपने बछड़े को दूध पिलाती है। तो कैसे वो बछड़ा जाकर के दूध पीता है, माँ उसको दे देती है सब कुछ। और कहते हैं जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है। किसी का पति दूर गया हो तो उसको मिलने की जो आकांक्षा होती, कब मिलेगा, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे वापस। कहते हैं वैसी आकांक्षा, हे भगवान, हे कमल नयन, हे कमल नयन, मेरा मन बस आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। यही भक्तों की कामना, यही वैष्णव की कामना। क्या कामना? गोवर्धन वासी सावरे, तुम बिन रहियो न जाए। ये भक्तों की कामना होती है कि भगवान तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते। दर्शन को नैनात पे, दर्शन को नैनात पे, वचन सुनन को का, मिलबे को हियरात पे, मिलबे को हियरात पे, जिए के जीवन राम। गोवर्धन वासी सावरे, तुम बिन रहियो न जाए। ये भावना, कामना क्या? हे गोवर्धनवासी सावरे, तुम्हारे बिना अब रहा नहीं जा रहा है। प्राण कंठ तक आ रहे हैं, नैन तड़प रहे, कानों में बस एक ही, बस कानों की भी एक ही प्यास है कि किस प्रकार से आपको, आपके वचन को हम सुने। हे भगवान, आपके बिना रहा नहीं जा रहा। यही कामना यहाँ पर वही बात कह रहे कि जैसा वो बछड़ा रोता है अपनी माँ के लिए, गाय और आती है गाय उसको दूध पिलाती है, जैसे वो पंछी का बच्चा
रोता है और वो पंछी आकर के, वो माँ आकर के देती है। जैसे पत्नी का पति से वियोग होता है और पत्नी तड़पती है, या पति तड़पता है उसको मिलने के लिए, हे भगवान, हे कमल नयन, हमारे अंदर बस वही कामना है, अब वही तड़प है। भगवान के वचन सुनने के लिए तड़प होनी चाहिए। भगवान के वचन मिलेंगे कहाँ? तड़प होगी तो आप भगवान के वचनों को ढूंढेंगे। आप कहते हैं हम प्रेम करते हैं, भगवान के दर्शन हो जाए, ये तड़प आनी चाहिए। तड़प होगी तो भगवान के वचन को ढूंढेंगे। कहाँ बोले हैं भगवान? भगवान ने भगवत गीता में बोला है। भगवान की वाणी है, श्री कृष्ण की वाणी, आप जानते हैं वो क्या है? भगवान का लेटर है अपने भक्तों के लिए। खोल करके पढ़े। किसी से हम प्रेम करते, उसने हमको लेटर लिख दिया, है? वो व्यक्ति रहे ना रहे, उस लेटर को आप बार बार खोल के पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? क्योंकि उसमें वो भावनाएं हैं, है कि नहीं? तो भगवान 5000 साल पहले आए और हमारे ऐसे भक्तों के लिए बोल करके गए, वाणी बोल करके गए, वेद व्यास रूप में आकर के संकलित करके गए, भगवत गीता लिख करके गए। हम उन पन्नों को खोल करके पढ़ते नहीं है और हम कहते हैं हम भक्त हैं। हमको जिस दिन तड़प होगी, वचन सुनन को कान, जो बोलते हैं ना, कान तड़पेंगे कि भगवान आपके वचन कहाँ है, उस दिन आप ढूंढोगे। उस दिन फिर बुक खुलेगी। उस दिन जब गीता पढ़ोगे उस तड़प से ना, तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, बात करेंगे आपसे, छोड़ेंगे नहीं भगवान। भगवान इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते, हृदय में प्रकट हो जाते हैं, मन में प्रकट हो जाते हैं, वाणी में बैठते हैं, आंखों के सामने नाचते हैं भगवान। मैं ऐसे क्या कहूं, भगवान से करीब और कोई है ही नहीं। सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं कह रही हूँ। तड़प अंदर आनी चाहिए, वो तड़प कि भगवान हमको आपको देखना है। जब आप ढूंढेंगे, जब वो तड़प आने लगे कि भगवान मेरे प्राण निकल जाएंगे आपको अगर नहीं देखा तो आप उनकी वाणियों को ढूंढेंगे, उस पुस्तक को खोलेंगे। पुस्तक नहीं समझ में आएगा तो आप उन भक्तों को ढूंढेंगे, उन संतों को ढूंढेंगे जिन्होंने उसको समझा है, जिन्होंने उसको जिया है, जो जी रहे हैं। आप निकलेंगे घर से, जाकर के मिलेंगे, और जब ऐसे संतों का दर्शन होगा तब जीवन बदल जाएगा, थिंकिंग बदल जाएगी। जब ये संत जाकर के ये क्या सुनाते हैं संत, क्या करते हैं संत? संत ये पेजेस खोलते हैं भागवत के, जिसको लोग ऐसी वैसी समझते हैं। मॉडर्न डे की ये बड़ी विडंबना है। अच्छी चीज दो तो समझ नहीं आता उनको, हीरा दे दो तो कांच के टुकड़े समझते हैं। संत के पास जाओगे, संत यही सुनाएंगे, ये जो 4 श्लोक मैंने अभी निकाले ना, ये न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम अपुनर्भवम वा समजन स्वाम विराकांक्षे। ये है तुम्हारा अर्थ, ये है तुम्हारी कामना होनी चाहिए कि भगवान, हम उस छोटे पक्षी के बच्चे जैसे केवल आप ही को पुकार रहे हैं, अब आप आ जाइए। हम उस बछड़े जैसे आपको पुकार रहे हैं, अब आप आ जाइए। हम उस पतिव्रता पत्नी के जैसे आप ही को बुला रहे हैं, एक आप ही हमारे पति है, एक आप ही हमारे व्रता है, आपके बिना हम जी नहीं सकते, भगवान क्यों दूर हैं, आप आ जाइए। ऐसी तड़प जिस दिन उठती है उसको कहते हैं वैष्णव का काम, भक्त का काम। काम यानी कामना। वैसे ही कमल नयन मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। आगे कहते हैं धर्म अर्थ काम समझ गए, मोक्ष, क्योंकि भगवान कपिल भगवान ने हमको मोक्ष रति होने की आज्ञा दी है। तो मोक्ष क्या है वैष्णव का? ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः त्वन्मयया त्वन्मायया आत्मजदारगेः वासत चित्तस्य नानाथ भूयात्। वैष्णव का मोक्ष कहते हैं भगवान मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, ये लिखा है, प्रभो मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं प्रभु। देखो एक बात देखो, ये कितनी ऊंची स्थिति आप समझ पा रहे हैं? मोक्ष की कामना रखना भी बंधन है।
कोई भी चीज की कामना आपको बांध रही है ना, बंधन है ना, इच्छा है ना, अब यहाँ कह रहे हैं मुझे वो भी बंधन नहीं है। दे दो, आपको कितनी बार जन्म देना, तो आपके परफेक्ट कठपुतली है। हमें मोक्ष तक की भी इच्छा नहीं है। ये निष्कामता की हाईएस्ट लेवल है, हाईएस्ट, कि आप बार बार जन्म चक्र से हमको डर नहीं लगता, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े इसकी परवाह नहीं, लेकिन एक चीज प्रभु करना, क्या, मैं जहां जहां जाऊं, जिस जिस योनि में जाऊं, वहां वहां भगवान के प्यारे भक्त जनों से मेरी परम मैत्री बनी रहे। क्या प्रार्थना होनी चाहिए? मोक्ष की भी प्रार्थना नहीं है। धर्म काम अर्थ तो कहाँ चले गए, वो तो बुरी हो गए। मोक्ष की भी प्रार्थना नहीं कह रहे भगवान, कितना ही भी जन्म दे दो, किसी भी योनियों में दे दो, एक कृपा करना प्रभु, आपके भक्त जनों का साथ हमको मिलता रहे, आपके कथा कीर्तन सुनते रहे, आपका नाम हम सुनते रहे, ये आप हम पर कृपा करना। और कहते हैं स्वामिन, मैं केवल यही चाहता हूं कि जो लोग आपकी माया से देहगे और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का संबंध न हो। कह रहे भगवान, जो पामर विषयी जीव हैं, संसारी भावना में खोए हुए जीव हैं, हे प्रभु हमको इनसे नहीं मिलाना, हमें विषयी लोग नहीं चाहिए, हमें संसार में आसक्त लोगों से संग मत कराना। हमें किसके साथ संग कराना? जो सत्संगी हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं, जो भगवान के बारे में सोचते हैं, ऐसे जो आपके भक्त हैं, हमें केवल उनके चरणों में प्रीति मिलती रहे। हमें अब जन्मों का डर नहीं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो ये वृतासुर की चतुश्लोकी है, चैप्टर 6 अध्याय 11 श्लोक नंबर 24, 25, 26, 27। आप लोग के पास, जिनके पास बुक हो, पढ़ने की इच्छा हो तो दोबारा पढ़ सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। इस भावना को अपने अंदर जगाएं, ठीक है। तो अभी जो कपिल मुनि ने कहा, क्या होना चाहिए? ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा। मोक्ष धर्म में उसकी रति होनी चाहिए। मोक्ष धर्म क्या? जो अभी हमने आपको बताया, भगवान के भक्तों के साथ संग, भगवान की वाणी सुनना, भगवत गीता पढ़ना इत्यादि, ठीक है। आगे कहा था मितम एधा धनम शश्वत विविक्त क्षेम सेवनम अहिंसा सत्यमस्तेयम यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यम तपशौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम। क्या करना चाहिए? मन वाणी शरीर से किसी जीव को न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना। आगे कहा था मौनम सदा आसन मौनम सदा आसन जय स्थैर्यं प्राण जय शनैः प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदि। वाणी का संयम करना। वाणी का संयम यानी जब हो सके भगवान की बातें करो। संसार की बातें करनी हो तो कोशिश करो कम से कम करना पड़े, ठीक। उत्तम आसनों का अभ्यास करना। आसन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो कई प्रकार के आसन है, जो इजी आसन है कुछ कुछ, वो करना। आसन ऐसा होना चाहिए कि उसमें आपको ज्यादा लंबे समय आप बैठ सके। ऐसा नहीं कि मतलब अभी बैठे और हाथ पैर दुखने लगे, ऐसे कठिन कठिन आसन करने की जरूरत नहीं है। तो जो इजी आसन है वो करने चाहिए। आलथी पालथी मार करके बैठना, वो उसको स्वस्तिक आसन कहते हैं, वो अच्छा आसन है। तो बिल्कुल ऐसे आराम से आलती पालती मार करके बैठो लंबे, ठीक है। पद्मासन अगर किसी को आता हो तो पद्मासन कर सकते हैं हम लोग। सिद्धासन किसी को आता हो, सिद्धासन कर सकते हैं। गोमुख आसन किसी को आता हो, गोमुख आसन कर सकते हैं। ये 4 आसन हैं। किसी भी आसन वाले योगासन के टीचर से या आपको मिल जाएगा नॉर्मल। तो ये आसन आपको करने चाहिए। आसन सिद्धि यहाँ पर बात की है। आसन पर बैठने का अभ्यास करना है।
आसन सिद्धि इसको कहते हैं कि 3 घंटे आप आसन पे बैठ गए बिना हिले, तो उसको आसन सिद्धि कहते हैं। 3 घंटे, इसीलिए बार बार 3 घंटे आसन पे कम रीढ़ की हड्डी सीधी रख करके बैठना, उसको आसन की सिद्धि कहते हैं। तो आप सिद्धासन में बैठे, चाहे पद्मासन में बैठे, चाहे स्वस्तिक आसन में बैठे, चाहे गोमुख आसन में बैठे, ये चारों आसन अच्छे आसन है, इसमें हम बैठ सकते हैं। हाँ, इन आसन में वो रीढ़ की हड्डी को सीधी करने के लिए बाकी के आसनों का, बाकी के स्ट्रेचिंग का आपको सहायता लेना पड़ेगा। तो 3 घंटे बैठ गए, उसके बाद फिर से जैसे रेगुलर एक्सरसाइज में हम कूल डाउन करते हैं ना, ऐसे ही साधना के बाद जब आप उठते हैं तो आपको 1-2 आसन जैसे वज्रासन इत्यादि हुआ वो करना चाहिए, जिससे कि आपका रीढ़ की हड्डी जो अभी तक खड़ी थी ऐसे, वो लेटने के बाद वो आराम हो जाए, उसको स्ट्रेच हो जाए ऐसा। तो बैठने के पहले एक 5 मिनट्स का वार्म अप करो, अपने रीढ़ की हड्डी को, पैर की हड्डी को, सभी नसों को खींचो, स्ट्रेच करो, और उसके बाद फिर बैठो इन आसन में, और फिर उठने के बाद भी आराम से कूल डाउन करके फिर उठना। ठीक है, वो योगासन के जितने बहुत सारे वीडियोस है, यू कैन सी ऑल ऑफ दोस, मेक योर ओन शेड्यूल, जो आपके लिए, आपकी बॉडी के हिसाब से मैच करती हो वैसे। ज्यादा ओवर करने की जरूरत नहीं कि घंटे घंटे करना, ऐसा नहीं। आप योग के रास्ते चल रहे हैं, 10 मिनट स्ट्रेचिंग या 15 मिनट स्ट्रेचिंग बिफोर सिटिंग, बैठने के पहले, और फिर आप धीरे धीरे बढ़ाना है। ऐसे नहीं कि पहले दिन ही 3 घंटे बैठ गए, नहीं नहीं, ऐसा होगा भी नहीं। पहले तो धीरे धीरे बढ़ाना, धीरे धीरे। ठीक है, 3 घंटे जो बैठेगा ना व्यक्ति, तो वो ऐसे नॉर्मल कॉन्शियस में नहीं होगा। तो तब जब एक पॉइंट ऐसा आता है, शुरू में 45 मिनट्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 45 मिनट जिसकी प्रैक्टिस होने लगती है ना, और कंसंट्रेशन एकदम स्ट्रांग हो जाता है, तो 45 मिनट्स के बाद अपने आप ही बॉडी धीरे धीरे नम होना शुरू होती है। और वो नमनेस जब पूरी बॉडी में चली जाती है, तो फिर वो 3 घंटे क्या, वो 8 घंटे भी अपने आप बैठेगा, उससे तो पता ही नहीं चलेगा समय कब बीत गया। तो ये ही, लेकिन हम 3 घंटे बोलते हैं इसलिए कि दैट इज द मार्क उसके बाद। ठीक है, ये और कहते हैं धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को खींचना। तो प्राणायाम बहुत सारे है ना, अनुलोम विनुलोम विलोम, वो आप कर सकते हो, बहुत इजी साधना है वो सब। और प्राणायाम जरूरी करना है, प्राणायाम नहीं करेंगे तो ध्यान धारणा ये सब होता नहीं है। तो प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम का गोल ये होता है कि आपकी सांस बराबर चले दोनों नॉस्ट्रल्स में। तो साधना करने के बैठे पहले, जब आप बैठे तो आसन कर लिया आपने, थोड़ा स्ट्रेचिंग वेचिंग कर ली, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट है, अब आप बैठे। अब आप बैठे हैं तो अपने सांसों को ध्यान देना कि कौन सी सांस चल रही है, राइट नॉस्ट्रिल चल रही है कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है। ठीक है, राइट नॉस्ट्रिल यदि चल रही है पूरी तरह से, वो आपको, आप ब्रीथ करेंगे ना समझ जाएगा। अभी मैं कर रही हूँ तो मेरी ये वाली नॉस्ट्रिल, मेरी लेफ्ट वाली नॉस्ट्रिल चल रही है। ठीक है, तो कभी कभी राइट नॉस्ट्रिल चलती है। अच्छा, सांस जब चलती है तो सांस की अलग अलग लेंथ है। सांस की 4 उंगल की लेंथ होती है, फिर 8 उंगल की लेंथ होती है, 12 उंगल की लेंथ होती है, नाभि तक जाती है, 16 उंगल की लेंथ हो जाती है। ठीक, जब कोई बच्चे को आप देखोगे ना, तो वो पूरे नाभि से सांस लेता है, 16 उंगल की, 16 ऐसे उसकी लेंथ चलती है सांस की। जहां तक सांस आ रही है आप फील करोगे कहां तक आ रही है। एनीवेज, वो छोड़ दो, वो ये खाली मैं बता रही हूँ ट्रिविया। मेन चीज जो है सांस में ध्यान देने वाली बात है कि जिस नाक से चल रही है ना ज्यादा फ्लो, जिस नाक में कम है उसको नहीं, तो उस नाक से खूब लेना, इनहेल करना। जिस नाक से ज्यादा चल रही है उस नाक से इनहेल करना, फिर उसको रोके रखना, और फिर अगले नाक से उसको निकालना, फिर दूसरे नाक से इनहेल करना यहाँ से। लेकिन दोनों नाक की जो फ्लो है ना वो इक्वल होनी चाहिए। इतना हम लोग इनहेल और एक्सहेल करते हैं कि दोनों नाकों में फ्लो इक्वल हो जाए, तो कोशिश ये होनी चाहिए। तो यहाँ से खींची, फिर यहाँ थोड़ी देर रोकी, फिर हमने यहाँ से एक्सहेल किया, फिर हमने यहाँ से इनहेल किया, फिर यहाँ से एक्सहेल किया, ऐसे। तो जब हम इनहेल करते हैं, जब हम अंदर सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है ना, और जब हम, तो वो ऑक्सीजन खूब लेनी चाहिए। ठीक है, और जब एक्सहेल करते हैं तो उसको निकाल देना चाहिए। तो जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम निकालते हैं, तो जितना ज्यादा निकाल सकते हैं उसको निकाल देना चाहिए। तो जिस जो नॉस्ट्रिल खुली है उस नॉस्ट्रिल से सांस लेना, फिर उसको थोड़ी देर होल्ड करना, फिर अपोजिट नॉस्ट्रिल से निकाल देना, ये होता है। फिर अपोजिट नॉस्ट्रिल से सांस लेना,
फिर इससे निकाल देना। गोल क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए, दोनों नॉस्ट्रिल खुल जाए, दोनों आपकी जो नाक है वो खुल जाए। जब दोनों नाक खुलेगी, दोनों में सांस इक्वल आनी शुरू हो जाएगी, आप फील करेंगे दोनों में सांस इक्वल आ रही है, फ्लो दोनों का शुरू हो गया इक्वल। उस समय पर जाकर के आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुलती है। जब दोनों नाकों में आएगी ना अच्छे से, तब ध्यान सबसे अच्छा लगेगा। तो प्राणायाम की ये सबसे सूक्ष्म बात है, जो लोग नहीं जानते, करते हैं लोग, मतलब टेक्निक करते हैं लोग, लेकिन वो ये नहीं समझते कि टेक्निक कर क्यों रहे हैं। टेक्निक इसलिए कर रहे हैं कि आपका ध्यान केंद्रित हो जाए। ध्यान केंद्रित फिर भी नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपने देखा ही नहीं कौन से नाड़ी कौन सी क्या चल रही है, देखा ही नहीं। तो मैं नाड़ी शास्त्र में नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं आपको वो टेक्निक बता रही हूँ कि ध्यान लंबा चलने के लिए आप लंबे 3 घंटे आराम से बैठ जाओ, उसके लिए दोनों नॉस्ट्रिल में इक्वल फ्लो, दोनों नाक में इक्वल फ्लो होना चाहिए। जब वो इक्वल फ्लो होगी तो सुषुम्ना नाड़ी आपकी चलने लगेगी। जब सुषुम्ना नाड़ी चलेगी तो आपका ध्यान सबसे अच्छा लगेगा। सुषुम्ना नाड़ी जब चलती है उस समय पर, अच्छा सुषुम्ना ऐसा नहीं कि केवल ध्यान में चलती है, कभी भी सुषुम्ना नाड़ी चलेगी जब ना आप बहुत पीसफुल होते हैं, आपको बहुत कुछ सोचना नहीं है, माइंड एकदम ठंडा है, तो वो टाइम पे आप देखेंगे कि सुषुम्ना नाड़ी चलनी शुरू हो जाती है। तो दिन में जो लोग नाड़ी विज्ञान के जो ज्ञाता होते हैं, जो स्वर विज्ञान हम कहते हैं, तो स्वर विज्ञान में हम बार बार देखते हैं कौन सी नाड़ी कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है हमारी। तो सुषुम्ना जब चलती है और उस समय पे आपसे किसी ने कुछ प्रश्न कर दिया, आपने उसको कुछ जवाब दे दिया, तो सुषुम्ना में अगर हमने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो वो पूरी हो जाएगी, अगर हमने किसी को कुछ गलत बोल दिया तो वो भी पूरी हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी चलती है उस समय हमारी जो है ना, हमारा पावर, मेंटल पावर बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए कोशिश करके जो साधु जन होते हैं, जो इस योगिक प्रैक्टिस को करते हैं, वो इस पे बहुत ध्यान देते हैं कि कौन सी नाड़ी चल रही है, कौन सा स्वर चल रहा है बेसिकली। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। तो 10 बज गए, समय हो गया। चलिए, तो प्राणायाम करते समय जो लोग प्राणायाम करते हैं, मैंने आपको बता दिया, ये प्राणायाम करना गोल आपका ये है कि दोनों नाड़ियां खुल जाए, और जब दोनों नाड़ियां खुलेंगी सुषुम्ना चलेगी। अच्छे से आप ध्यान में बैठा, धीरे 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 ध्यान को 3 घंटे तक एक ही आसन में बैठना है, उसके ऊपर उसमें हिलना नहीं है। ये आपको करना पड़ेगा, बट ये तब होगा जब का खान पान, सोच विचार आचरण सब ठीक होगा ना, तो ये अपने आप हो जाएगा। वेरी इजी। आगे कहा, उसके बाद प्रत्याहारस चेन्द्रियाणाम विषयान मनसा हृदि, उसके बाद धीरे धीरे प्राणायाम द्वारा श्वास को जीतना, फिर प्रत्याहार, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाना। कहाँ ले जाना? हृदय में। बार बार मैं कहती हूँ ना, हार्ट सेंटर हार्ट सेंटर हार्ट सेंटर, यहाँ लिखा है एकदम क्लियर। पूरा जो मन यहाँ वहां गया है उसको खींच के ला करके अपने हार्ट सेंटर में रखो, और उसके बाद फिर चक्रों का अनुसंधान करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बोलेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए क्लास यहाँ पर एंड करते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन होगा लिख देना, मैं आपको बता दूंगी और अगले क्लास में बताऊंगी। ठीक है, जय श्री कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा, थैंक यू।